अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर क्रिकेट स्पेशल शो। सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान कोलंबो टेस्ट का आज डे 1 है एंड आज श्रीलंका ने डिसाइड किया टू बैट फर्स्ट। दे वन द टॉस एंड वाज दैट अ गुड डिसीजन और नॉट? वेल, नॉट सो इंटरेस्टिंग फॉर देम। हुई सिचुएशन 166 पे श्रीलंकन टीम वाज ऑल आउट, all thanks to Naseem Shah, Abrar Ahmed जिन्होंने लिए 4 wickets and then Shaheen Shah Afridi who bagged 1 wicket and ने strike किया early on. But yes, हम लोग इस पे ज़रूर डिटेल में बात करेंगे, but ये सब कुछ थोड़े से आगे जाके। उससे पहले हम लोग बात करते हैं भाई हमारे न्यू चैंपियंस शाहीन्स जिन्हें रिटेन किया अपने ACC इमर्जिंग कप। Yes, they did it again. पाकिस्तान ए या शाहीन्स ने भारत को ACC इमर्जिंग कप के फाइनल में शिकस्त दे दी बाय 128 रन्स और रिटेन किया अपना टाइटल। याद रहे इसी टूर्नामेंट में हम इनसे एक पहले जो कॉन्टेस्ट था वो हार गए थे। सो पाकिस्तान केम बैक विद अ वेंजेंस। और जल्दी से हम आपको स्कोर कार्ड दिखा दें, फिर एक्सपर्ट से भी हम बात करेंगे। तो टारगेट जो गया पाकिस्तान ने, वो बैटिंग फर्स्ट 352 रन से का टारगेट दिया और तैयब ताहिर केम इन एट नंबर 4 एंड ज़बरदस्त रन उन्होंने बनाए 108 फ्रॉम 71। साइम अयूब की तरफ से कंट्रीब्यूशन बाय 59 एंड साहबजादा फरहान 65 एंड मुबशर खान ने बनाए 35। एंड से हमने देखा सबने चिप इन किया एंड कंट्रीब्यूट किया। मोहम्मद वसीम ने भी 16 एंड 1 बाउंड्री मेड 70 रन। पर वाइल चेजिंग हमने देखा कि पाकिस्तान ने डोमिनेट किया। दे वर ऑन टॉप विद सूफियान मुकीम जिन्होंने लिए 3 विकेट्स फॉर 66। ही वाज डेफिनेटली द स्टार। वसीम जूनियर ने 2 एंड मिरान मुनीब ने 2 विकेट्स हासिल की। एंड मोहम्मद हारिस ने आज बोला कि कल जीतने के बाद बोला कि हमने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ट्राई किए और हम अपने बॉलर्स को हमने इंडियन बैटर्स की बड़ी वीडियोस दिखाई थी। सो डिड दैट वर्क फॉर देम? यस इट डिड। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ ईगरली वेट करें, विल टॉक टू देम। मेरे साथ स्टूडियो पे मौजूद है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बट, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद यार हुसैनी मेरे साथ मौजूद है। वीडियो कॉल में मेरे साथ है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी एंड टेलीफोन लाइन पे मुझे ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद ने। सिक्कू, लेट्स कम टू यू फर्स्ट। आई मीन जो पाकिस्तान ने किया ज़बरदस्त ओपनिंग स्टैंड दिखाई। दे केम इन ऑन टॉप, दे वर जस्ट टू गुड विद बैट एंड बॉल। देखिए, इंडिया को हरा के जो मज़ा आता है ना वो किसी चीज़ में नहीं आता, और जब तो मैं उनको रोता हुआ देखता हूँ तो और ज़्यादा खुशी होती है। और ख़ास तौर पे मैं पिछले दिनों जब बांग्लादेश में उनकी ख़वातीन रो रही थी तो मैं बड़ा हंस रहा था बैठे के, यार वही हरकत वो वहाँ पे कर रहे हैं जो कि वो हमेशा करते हैं। जस्ट इमेजिन फातिमा, मैं हर एक को पूछना चाहता हूँ, अगर ये अहमदाबाद में मैच हो रहा था पाकिस्तान का और पाकिस्तान इंडिया का और ये रिज़ल्ट आ रहे होते तो क्या हशर होता? क्या स्टेडियम पर मैच कम्प्लीट हो जाता? आई डाउट। तो इंडियंस जो हैं वो जो शिकस्त को ना अच्छी तरह हज़म नहीं कर पाते। तो ये मैच अगर मैं इमेजिन कर रहा था, मैं हंस रहा था बैठा कि यार अगर ये मैच अहमदाबाद में पाकिस्तान इंडिया का इस तरह हो, पाकिस्तान इस तरह उनको हरा रहा हो तो क्या हशर होगा वहाँ पर, इतना बड़ा स्टेडियम। तो वेरी वेल डन बॉयज़, बहुत ही ज़बरदस्त। और जैसे मैंने कहा कि जो भारत को हम हराने का मज़ा है वो किसी और चीज़ में नहीं आता, और इट वाज एक्सीलेंट परफॉर्मेंस और हम सबको आपने यू मेड अस प्राउड। इट वाज अ गुड कमबैक एज वेल। हारने के बाद थोड़ा सा डर सहम जाते हो, इट्स अ गुड वेक अप कॉल। या एग्जैक्टली। एंड रज़ाक आपके पास आएंगे क्योंकि ओपनिंग स्टार ने बड़ी अच्छी पार्टी स्टार्ट की, बट देन हम बैक टू बैक विकेट्स लूज करने का हमने शुरू कर दी। सो इट्स सेफ टू से कि ये हफ्ता हमारे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के लिए रहा है, बिकॉज तैयब ताहिर केम इन और उनको पता था कि मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलना है। उन्हें 107 रन बनाए एंड वेरी गुड कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द लोअर ऑर्डर एज वेल। डेफिनेटली फातिमा, देखें ये क्रिकेट की खूबसूरती है कि जब आप टॉप ऑर्डर अच्छा परफॉर्म करें तो उसमें उसके बाद मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और जिस तरह तैयब ताहिर ने इनिंग्स को लेकर चला है, जिस स्ट्राइक रेट से वो खेला है, ये सारा क्रेडिट तैयब ताहिर को जाता है। और ये टीम एफर्ट कहते हैं इसे। ज़रूरी नहीं कि आप ओपनर स्कोर करें तो आप मैच जीतें, आप मिडिल ऑर्डर स्कोर करें तो मैच जीतें। तो ये पूरा एक कंबाइंड आपकी एफर्ट थी। जिस तरह का स्टार लिया पाकिस्तान के ओपनर ने आउटस्टैंडिंग, और उसके बाद 2-3 विकेट गिरने के बाद लग रहा था कि थोड़ा सा फिर कोई स्ट्रगल होगी, पर ये जिस तरह तैयब ताहिर ने मैच को लेकर चला है उसने बिल्कुल वन साइड मैच कर दिया कि 350 रन मैं समझता हूँ बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसी पिचों पे चेज करना। बिल्कुल। एंड आलिया आपके पास आते हैं। पाकिस्तान ने दे रियली डिड बैंक ऑन द कंडीशंस, और वो ही बहुत ज़रूरी होता है। आप कंडीशंस को समझे, आप उन पे बैंक करें एंड द स्पिनर्स जब आए उन्होंने पूरा गेम चेंज कर दिया। जी बिल्कुल फातिमा, देखिए ये कॉम्प्रिहेंसिव विन थी एक्चुअली पाकिस्तान टीम की। मैं यहाँ पे मसरूर जो कोच हैं उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ करूँगी। उनका एक स्टेटमेंट भी मैंने सुना जिसमें उन्होंने कहा कि हमने जो अपने तुरफ से कुछ पत्ते छुपा के रखे थे वो हम फाइनल में उन प्लेयर्स को हमने खिलाया
और जिसका रिजल्ट हमें मिला। स्टार्ट अच्छा था, लेकिन जिस तरह क्रिकेट में अप एंड डाउन होती है उसी तरह का हमने देखा। लेकिन जो हम दूसरे मीडिया से पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसमें इंडिया से बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस चीज से हो रहा है कि टॉस जीत के उन्होंने कैसे जो है वो पहले बैटिंग दे दी। उनके जो कप्तान है उनको काफी ज्यादा जो है वो इस बात पे क्रिटिसाइज किया गया। लेकिन हमारी टीम जिस तरह बैटिंग में, वाकई ये देखने वाली बात है कि ये टीम कॉम्बिनेशन कैसे खेलता है कि अगर ऊपर से कोई स्कोर नहीं कर रहा तो नीचे से कोई मिडिल ऑर्डर में करे। और जिस तरह ताहिर खेले हैं उनकी तो जितनी भी तारीफ करें वो कम है, लेकिन उसके बाद हमारे बॉलर्स की जो तारीफ है वो बहुत ज्यादा बनती है। खासतौर पे ये जो मुकीम है, जो कि चाइनामैन बॉलर आए हैं, हमारे ये नौजवान बॉलर जो हैं, ये अमेजिंग परफॉर्मेंस है। देखिए, एक इंडिया का मैच, ऊपर से फाइनल, तो ये डबल प्रेशर है। हमें ये भी समझना है कि सिर्फ प्रेशर हम पे नहीं था, उन पे भी बहुत ज्यादा प्रेशर था। तो जिस तरह हमारे बॉलर्स ने एक्चुअली ये गेम बनाया और जितवाया, क्योंकि आप विकेटें लेते हैं तो आप जीतते हैं, ये फैक्ट है। तो तकरीबन वो 39 ओवर में तो खत्म हो चुका था जब 9 विकेटें उनकी गिर गई थी 224 के ऊपर इंडिया की। तो टोटल एक ये जो टीम परफॉर्मेंस है ना, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। क्रिटिसिज्म ये आता रहा है कि हमारे जो हैं वो बहुत सारे इंटरनेशनल खेले हुए प्लेयर्स जो हैं वो खेले हैं। देखिए, हमारे प्लेयर्स जो हैं वो T20 खेले हैं मोस्टली, और वो इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। और दूसरा भी ये कोई अंडर 19 टीम नहीं है, ए टीम है बेसिकली, इमर्जिंग। ठीक है, एक पाथ होता है जिसके ऊपर आप नौजवानों को ले जाते हैं, उनको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर देते हैं जिससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मुख्तलिफ कंडीशन में खेलने की सलाहियत इंप्रूव होती है। तो इसी तरह ही हमारी भी टीम है, हमारी नेशनल टीम तो श्रीलंका में इस वक्त खेल ही रही है। तो जितने भी आपके पास प्लेयर्स हैं, आप उनको मुख्तलिफ पॉकेट्स में आप वो एक्सपीरियंस देते हैं। तो ये क्रिटिसिज्म बिल्कुल मुनासिब नहीं है। ठीक है, and as long as you're winning and bringing the trophy and retaining your trophy, we have no issues. But ठीक है, Alia, stay with us. हम लोग और भी बात करेंगे, but while you have to come to Yahya, and Yahya, you know, you look at this big score on the board और आप वैसे ही सोचते हो कि ओके मुझे कैलकुलेटिव होना है, बट इंडियन बैटर्स की या बैटिंग की बात करें, सो आई थिंक ओनली ओपनिंग पेयर था, उन्होंने थोड़ा टफ टाइम दिया या थोड़ा फाइट किया, लेट्स से, बाकी दे कुडंट डू एनीथिंग। मुझे लग रहा था वो करीब आ जाएंगे 300 के, बट नहीं हुआ। देखिए फातिमा, जो क्रिकेट की तारीख में सबसे बड़ा स्कोर चेज़ हुआ है वो 434 चेज़ हुआ है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका ने चेज़ किया था ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, और ये वनडे क्रिकेट की तारीख का सबसे बड़ा स्कोर है। तो स्कोर बोर्ड पर 350 से जब ज़्यादा रन लग जाएं तो वैसे ही जो है वो कांपे टांगने लगती हैं, सामने वालों को कुछ नज़र नहीं आता। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हैरान किया इंडिया के कप्तान ने कल टॉस जीतकर एक बैटिंग पैराडाइज के ऊपर वो फील्डिंग करने के लिए चले गए। और जिस तरीके से सायम अयूब ने, साहबजादा फरहान ने पाकिस्तान को इनिंग की शुरुआत फराहम की, वाज़ेह लग रहा था कि इस पिच के ऊपर जो है वो आप रन्स के अंबार लगा सकते हैं, और हमारे बैट्समैनों ने वो करके दिखाया। और मुझे 5 साल पहले 2017 ICC चैम्पियंस ट्रॉफ़ी याद आ गई, जहां विराट कोहली ने लंदन के ओवल ग्राउंड पर जो है पाकिस्तान को टॉस जीतकर बैटिंग करा दी थी, और वहां पर पाकिस्तान ने रन्स के अंबार लगा दिए थे। 350 से ज़्यादा रन्स पाकिस्तान ने किए थे, और मुझे कहीं लगा कि वो उसका एक्शन रिप्ले था। वहां पर विकेट कीपर सरफराज कप्तान थे, यहाँ पर विकेट कीपर हारिस कप्तान थे। तो हर चीज़ जो थी वो पाकिस्तान के काबू में थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर चीज़ जब अच्छी हो रही हो तो आपको कुछ चीज़ों पर निगाह रखने की भी ज़रूरत होती है। इस टीम में 42 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले मोहम्मद वसीम जूनियर मौजूद थे। फिर जो सबसे बड़ा सवाल है कि हमारी टीम में जो इस वक्त शाहनवाज धानी को कहते हैं कि जी हमारे फास्ट बॉलिंग का वो बैकअप है, उनकी फाइनल लाइनअप में जगह नहीं बनी। उनको आपने ड्रॉप किया क्योंकि 5 विकेटें अरशद इकबाल ने हासिल कर रखी थी, उनको आप बाहर बैठा नहीं सकते थे, तो अरशद इकबाल को आपने खिलाया। कंपटीशन बहुत टफ था, और 2019 में हम लास्ट टाइम इमर्जिंग एशिया कप का टूर्नामेंट जीते थे। यहाँ क्रेडिट आपको देना होगा मोहम्मद मसरूर को, जो अब डावन टीम लेकर जा रहे हैं विकेट कीपर रोहेल नज़ीर की क़यादत में पाकिस्तान टीम को। और उनके साथ एक बैड लक हो गई, वो अभी कोलंबो से निकले थे, दुबई आ रहे थे, दुबई से कराची। उनको ये ख़बर मिली कि उनके वालिद जो हैं वो दुनिया में नहीं रहे, तो उनके लिए हमारी नेक ख्वाहिशात हैं, उनके ख़ानदान को अल्लाह ताला सब्र जमील अता करे। और क्योंकि सिर्फ एक दिन के लिए मसरूर जो है वो कराची आ रहे हैं, उसके बाद वो टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। तो मसरूर इससे पहले ग्रास रूट लेवल पर बहुत अच्छा काम करते रहे हैं, कराची किंग्स के साथ कोचिंग स्टाफ में वो शामिल हैं। तो ऐसे लोगों की पाकिस्तान क्रिकेट को ज़रूरत है। जब हम गैर मुल्की कोचिंग स्टाफ लेकर आते हैं तो हमें नीचे जो है ना वो पाकिस्तान टीम के ऐसे लोग रखने चाहिए जो डोमेस्टिक सतह पर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। कल मुझे पाकिस्तान ड्रेसिंग रूम में ये देखकर सिकंदर बख्शा बड़ी हैरानगी हुई कि जो हमारे एक बहुत सीनियर प्लेयर हैं, बल्कि स्टाफ में मौजूद हैं,
मेरा ख्याल है, मैं नाम इस वक्त उनका भूल रहा हूँ, भट्टी साहब अगर लाइन पे हो, पाकिस्तान टीम के वो असिस्टेंट कोच रहे, शाहिद असलम साहब ड्रेसिंग रूम में मौजूद थे और ये वो पाकिस्तान टीम के असिस्टेंट कोच थे और वो मसरूर के अंडर काम कर रहे थे। तो बहरहाल वक्त बदलता है, आसमान रंग बदलता है, आसमान कैसे कैसे, बट कंग्रेचुलेशंस पाकिस्तान टीम में। और जी 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 बोले या वो मसरूर तो ऑफिशियली कोच हैं, शाहिद असलम ऐसी सपोर्ट के लिए चले गए होंगे, मगर ये कि मैनेजर हैं पाकिस्तान टीम जूनियर के इमर्जिंग के जी अच्छा। इमर्जिंग टीम के मैनेजर हैं। ठीक, तो बहुत ही अच्छी बात है। एनीवे ठीक है भट्टी साहब, हम लोग सब तैयब ताहिर की बात कर रहे हैं, मगर ऑब्वियसली हमें बात करनी चाहिए जो यू नो द स्टार थे सुफियान मुकीम, और फिर ऑफ कोर्स उनको सपोर्ट किया मेहरान और मुबशिर खान ने। ये तीनों के बारे में अब ज़्यादा चर्चा और ये बातें कर रहे हैं, इंडियन मीडिया में भी हम देख रहे हैं कि क्यों इंडियन बैटर्स इनको खेल ही नहीं पाए। देखिए फातिमा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक सिस्टम है कि कोई अंडर 19 प्लेयर अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल जाए और अगले साल वो दोबारा अंडर 19 खेलना चाहे तो उसको फिर अंडर 19 क्रिकेट में अलाउ नहीं करते कि आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुके हैं, लिहाजा आप अब अंडर 19 में नहीं जा सकते। ये कब से रूल बना है भट्टी साहब? ये मेरा ख्याल पिछले दिनों एक केस आया था, जब मैंने उसको देखा, मालूम किया क्रिकेट बोर्ड से, तो सिक्को भाई बताया गया कि इस टाइप का कानून है। नहीं, तो जब मैं खेला था मुझे पूरा याद है कि मैं पूरा सिंध से, जो ज़हीर अब्बास हमारे कप्तान थे, मैं पूरा सीज़न खेला था। फिर पाकिस्तान अंडर 19 में सेलेक्ट हुआ था, जहां जावेद मियादाद कप्तान थे हमारे, और हमने श्रीलंका के साथ सीरीज जीती थी जाकर। सर जान की अमान पाऊँ तो अर्ज करूँ, आप तो निफ्स सदी पुराना किस्से की बात कर रहे हैं, 50 साल पहले आप खेले थे सर, अब तो तब्दीलियाँ हो गई हैं। अच्छा ठीक है, जी वो गरीब रूल, अगर रूल है तो ये बहुत ही गलत रूल। बट सिक्को, आई विल गिव यू टाइम टू टॉक अबाउट दैट, बट प्लीज भट्टी साहब आप कंटिन्यू करें। फातिमा, मैं ये कह रहा हूँ कि हम इन्हीं प्रोग्रामों में तैयब ताहिर की बात करते रहे, वो पिछले 3-4 सीजन से मुसलसल स्कोर कर रहे थे। अब हमने ए टीम में 29 साल की उम्र में अगर तैयब ताहिर को भेज दिया तो मेरे ख्याल में कोई हमें लाइन तो ड्रॉ करनी होगी ना, कि आप 29 साल के प्लेयर को अगर पाकिस्तान की ए टीम में भेज रहे हैं तो इसका मतलब पास्ट में तैयब ताहिर को पाकिस्तान के लिए खेल जाना चाहिए था। वो तब खेले जब उन्होंने कराची किंग्स से PSL में परफॉर्म किया, उसके बाद वो आए। हाँ, जिन 3 लड़कों के, मेहरान मुमताज का आपने नाम लिया, मुकीम का नाम लिया, मुबशिर, वो मुबशिर खान, ये लड़के डिजर्विंग थे, लेकिन 43 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले मोहम्मद वसीम को भी हम पाकिस्तान की इस शाहीन्स में भेज रहे हैं। हम मोहम्मद हारिस को भी भेज रहे हैं, जो हमारे वाइट बॉल क्रिकेट में मोहम्मद रिजवान के साथ नंबर 2 विकेट कीपर होते हैं। मेरे ख्याल में वो जो मैं लॉ बता रहा था अंडर 19 और फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, तो इसमें कोई ना कोई PCB को चाहिए, कोई उम्र की तो कैद रखे ना। अब ये तो नहीं कि 35 साल का उम्र कोई प्लेयर पाकिस्तान ए टीम में खेल जाएगा। मेरे ख्याल में ये चीज ठीक है, पाकिस्तान ट्रॉफी जीत गया, हमने कल सेलिब्रेट किया, आज भी इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में एज लिमिट हमें ए टीम के लिए रखना पड़ेगी। एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ भट्टी साहब, आप जो बात कर रहे हैं, हमें नौजवानों को प्रमोट करने वाली बात हो रही है ना, यही बात हो रही है ना इस वक्त। आप ये देखें कि पाकिस्तान की टीम वहाँ खेल रही है कोलंबो में, वहाँ पे कौन सा ऐसा नौजवान है जिसको हमने प्रमोट करके एक्सपोजर देना है? वो है हुरैरा। फील्डिंग कौन कर रहा है? हुरैरा को आप डाल देते? नहीं, मैं कहना चाह रहा हूँ भट्टी साहब, वहाँ पे ग्राउंड में आके फील्डिंग रिजवान कर रहे हैं, जो जिंदगी में कभी फील्डिंग नहीं करेंगे, वो तो विकेट कीपर हैं। दुनिया में कभी होता है कि एक सेकंड विकेट कीपर आके फील्डिंग कर रहे हैं? यानी इससे ज्यादा मैं कहता हूं कि इनडिसिप्लिन हो नहीं सकता कोई। ठीक है कि आप रिजवान से, जो कि विकेट कीपर है, उससे फील्डिंग करा रहे हैं। ठीक है, हम लोग टेस्ट के मैच में भी बात नहीं करें, क्योंकि हम ACC मर्जिंग कप की बात कर रहे हैं। जी भट्टी साहब, जी बोले। सिक्को भाई थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि अहमदाबाद में अगर पाकिस्तान जीत जाता, मैं और याहिया 2005 में मौजूद थे, पाकिस्तान ने लास्ट बॉल पर इंजी ने सचिन तेंदुलकर को चौका मारा और पाकिस्तान 1 विकेट से वनडे इंटरनेशनल जीत गया। उस वक्त नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, वो उठ के चले गए, वो चीफ गेस्ट थे, उन्होंने इनामात नहीं बांटे, लेकिन कुछ नहीं हुआ।
मेरा ख्याल मैच खत्म हो गया। तो बहरहाल एक हर मुल्क का प्रोटोकॉल है, ये नहीं हो सकता कि अगर पाकिस्तान इस बार इंडिया में वर्ल्ड कप में जीतेगा तो वहाँ हंगामा हो जाएगा, और इंशाल्लाह हम 15 अक्टूबर को जीतेंगे। भाई उनके ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ने तो ठीक है, अपना मैंने और एक्शन भी दिखा दिया गेस्ट था। है गाइस, मेरे पास और भी गेस्ट है, प्लीज हैंग ऑन। बट रज़ाक आप भी साथ हैं, बट ये जो एक पूरी बहस शुरू हुई है अबाउट एज रिस्ट्रिक्शंस पाकिस्तान ए साइड में, इसमें आपका क्या व्यू है, मैं जानना चाहूंगी। नहीं, बिल्कुल माजिद भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, होना चाहिए। मैं वैसे जैसे मैंने कल बात की थी कि एक क्राइटेरिया होता है कि आपकी सिलेक्शन का, कि आप प्लेयरों को पॉलिश करना चाहते हैं, उनको डेवलप करना चाहते हैं, तो वो कोई नज़र नहीं आता। यहाँ पे सिर्फ फॉर्मेलिटी देखी जाती है। तो पाकिस्तान बड़ा लकी है कि पाकिस्तान की सीनियर टीम भी वहाँ मौजूद है, वरना वहाँ से भी 1-2 प्लेयर खेल सकते थे। तो कोई समझ नहीं आती कि मर्जिंग का मतलब क्या होता है। मर्जिंग का मतलब ये होता है कि आप 18-19 साल के बच्चों से लेकर 24-25 साल तक बच्चे जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिनके चांसेस हैं, जिनकी पे नज़र है, उनको आप अपॉर्चुनिटी देते हैं कि यार इनको ये अपॉर्चुनिटी देते हैं, हम देखते हैं ये कैसा खेलते हैं इस लेवल पे जाकर। तो वो कुछ चीज़ नज़र नहीं आई। ये तो अब जब टीम बन रही थी या टीम बन चुकी थी उस वक्त तो किसी ने कोई पिन पॉइंट नहीं किया, और जब ये मैचेस शुरू हुए, जब पाकिस्तान अच्छा खेलना शुरू हुआ तो फिर वो चीज़ें नज़र आनी शुरू हो गई। अब हो सकता है कि दूसरी कंट्रीज़ के भी जो मीडिया है या बोर्ड वाले वो इस चीज़ को देखें, या ICC भी देखे कि एक बिल्कुल रूल होना चाहिए कि मर्जिंग का जो है, एक तो वो पाकिस्तान खेला हो या इंटरनेशनल खेला वो ना हो, वो लड़के हों जो अंडर 19 से फारग हो या अंडर 16 में जिनका पोटेंशियल बहुत अच्छा हो, वो उनको प्रमोट करके मर्जिंग में डाला जाए। ऐसे लोगों को, ऐसे प्लेयरों को लेके आना चाहिए। एंड आलिया, व्हाट्स योर व्यू, स्पेशली जब आप जिस टीम के साथ खेल रहे हो, दे वो प्लेयर्स दैट वी हैव नेवर हर्ड अबाउट एंड बड़ी फेमिलियर नेम से हमारी एज साइड पे, तो आपका इस पे क्या व्यू है, फिर हम इसको रैप अप करेंगे। एक्चुअली फातिमा, थोड़ी सी कंफ्यूजन इसलिए हो गई है कि इमर्जिंग का लफ्ज आ गया है, वरना जो हमारी A टीमों के टूर्स होते रहे हैं वो तो सारे बड़े प्लेयर्स होते थे, सब खेले हैं, इन लोगों को सबको भी याद होगा, और यानी मिसबाउल वगैरह ये सब खेले हैं। तो A टीम टूर जो होते थे उसमें वो एज रिस्ट्रिक्शन नहीं होती थी। तो ये इमर्जिंग का जो वर्ड ऐड हुआ है उसका मतलब ही फिर इमर्जिंग है। तो अगर उसको देखा जाए तो जैसे मैं पहले कह रही थी कि एक पाथवे होना चाहिए डेवलपमेंट के लिए कि किस प्लेयर्स को किस स्टेज पे आपने कितना एक्सपोजर देना है और कहाँ किस लेवल पर खिलाना है, तो वो हमारे पास मिसिंग है। तो हम ये करते हैं कि हम फौरी तौर पे, जाहिर है देखिए जीत हमेशा आपको एतमाद भी देती है, खुशी भी देती है, लेकिन जब आपने लॉन्ग टर्म सोचना होता है तो आपको यही सोचना होता है कि हमने वो नौजवान तैयार करने हैं जो आगे चल के हमारे इंटरनेशनल, उसको हमारे पास एक पूरी फील्ड पीछे से तैयार हो, ताकि जब कोई प्लेयर वहाँ से निकले तो हमें ये इशू ना हो जैसे स्पिनर्स का इशू चल रहा होता है, पहले मिडिल ऑर्डर का आज तक चल रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको क्रिकेट बोर्ड को ज़रूर देखना चाहिए। ठीक है, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। सॉरी फातिमा, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूँगा, थोड़ा सा आपका वक्त लेना चाहूँगा कि बात दरअसल ये है कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है कि 32 साल का लड़का खेल रहा हो इमर्जिंग में, 35 साल का लड़का खेल रहा हो। बात दरअसल ये है कि आपको मौका देना चाहिए, और इस टूर्नामेंट में जो सबसे ज़्यादा ज़्यादती हुई है वो हसीबुल्ला के साथ हुई है, जो पेशावर ज़ल्मी के विकेट कीपर हैं। उनको आप कह सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर, लेकिन वो बाएं हाथ से इनिंग का आगाज़ करते हैं। अनफॉर्चुनेटली आपने साहबजादा फरहान 31 साल के उनको टीम में रखा हुआ था, आपने उनको इतने टूर करा दिए हैं, अब आपने एक टीम में 3 विकेट कीपर कर दिए और टीम का कप्तान भी विकेट कीपर, तो हसीबुल्ला कहाँ टीम में जगह बनाते। फिर दूसरा जो मुझे एतराज़ है, मुझे इस बात का कोई एतराज़ नहीं है कि टीम में शाहनवाज धानी क्यों थे, अरशद इकबाल क्यों थे, या 29 साल के जो हैं वो तैयब ताहिर क्यों थे। बात दरअसल ये है कि ये जो टूर्नामेंट था ये आपको अपने खिलाड़ियों को स्किल्स जो है वो बेहतर करने का मौका था, इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने आप को प्रेजेंट करने का मौका था। अब मुझे आप ये बताइए कि ये जो खिलाड़ी हैं ऑन एंड ऑफ तो खेल रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट, अरशद इकबाल पाकिस्तान टीम के साथ जिम्बाब्वे गए थे। अब इससे बड़ा सवाल क्या होगा फातिमा, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के रिजर्व में शामिल, एशिया कप पाकिस्तान के लिए शाहनवाज धानी खेले, उनको पाकिस्तान की बेंच का फास्ट बॉलर कहा जाता है, यानी शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, कहते हैं कि जी इनकी ये सेकंड स्ट्रेंथ है, उनकी इमर्जिंग की टीम में जगह नहीं बन पा रही। इससे बड़ा क्या सवाल होगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और जो उम्र का जो मसला है ना, ये तो आप छोड़ दें, चले एक छोटी सी बात इसमें ऐड कर दूं कि ये जो उम्र का मसला है ना कि जी यंग प्लेयर चाहिए हमको। भाई मैं कितने अरसे से ये सुन रहा हूँ
ट्रक की बत्ती के पीछे आपको लगाया हुआ है, जहां हमने किसी के ऊपर छुरी चलानी होती है किसी सीनियर खिलाड़ी के ऊपर, यार नया लड़का हमको चाहिए, यार हमारे यंग प्लेयर चाहिए। अभी खुद सिकंदर बख्श साहब ने कह दिया कि भाई रिजवान को क्या ज़रूरत है फील्डिंग करने की, आप आमिर जमाल को लेकर गए हैं, आप नवाज को लेकर गए, उनसे कराइए फील्डिंग। वेल थैंक यू सो मच फॉर एक्सपर्ट्स जिन्हें हमें ज्वाइन किया है। कोलंबो टेस्ट में पाकिस्तान टीम तो डोमिनेट करिए, हम आपको मिलेंगे कल एंड लेट्स सी वेयर कोलंबो टेस्ट गोज, बट अभी फ़िलहाल इतना ही वक्त है। अल्लाह हाफ़िज़।